अच्छा दोस्तों, अभी आपके सामने है ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्राइब और रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश। ये चीज़ें स्टेप्स जो है मुकम्मल करनी है, फिर गिग जो है कंप्लीट होगा। मुख्तसर सा गिग का मुतारिफ करवा दूँ। जैसे आप बाज़ार से गुजरते हैं तो किसी दुकान पर जब आपका नज़र पड़ता है तो उसके शो पीस में सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। मतलब ये कि उसका शो पीस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये भी बिकता है, ये प्रोडक्ट भी बिकता है, ये प्रोडक्ट भी बिकता है। दरअसल वो दुकानदार दिखाना चाहता है कि भाई अगर आप ये चीज़ें ख़रीदना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, सेम इसी तरह गिग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट, ये सर्विस भी मैं दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ। आप अपने सर्विसेज यहाँ पर सेल करते हो। दरअसल आप यहाँ पर अपना एक दुकान खोलते हो इंटरनेशनल मार्केट पे, और यहाँ पर आपको यानी कस्टमर आएंगे जो आपसे ख़रीदारी करेंगे। तो दोस्तों, अब है हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई विल डू, ठीक है, यहाँ पर आई विल के सामने आई विल तक आप छोड़ दो। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर सा गिग का आपको ओवरव्यू भी दिखाऊं। बिल्कुल इस तरह गिग होता है। ठीक है, ये चीज़ जो आप मेरे गिग देख रहे हो ना अपने स्क्रीन पर, तो ये बिल्कुल इसी तरह का गिग होता है जहाँ पर आप अपना तारुफ करवाते हो। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो है अभी आई विल सेट अप एड कैंपेन इंस्टाग्राम, तो हम यहाँ सबसे पहले ये वाला हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपने नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उसमें से एक आधा वर्ड अपनी तरफ से ऐड करो। अच्छा, आप वर्ड उसके लिमिट से ज़्यादा होंगे तो यहाँ जैसे परफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर रेड वर्ड्स में आपको आपका गलती बता दिया जाएगा। अगर आपके वर्ड्स उस लिमिट से ज़्यादा होंगे जो कि 80 है, यानी कम से कम आप 80 वर्ड्स का यहाँ पर लिख सकते हो, भाई मैं ये सर्विस दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी। तो ऑलरेडी आपको जो नीचे जो है ना आपको चीज़ें शो हो रही हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम क्या देंगे, हम सेटअप एड्स कैंपेन फॉर यू ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो भाई ये तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के काम, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ऑलरेडी दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, फिर कहते हैं सर्विस टाइप, आप किस किस्म के सर्विस दे रहे हो, यानी सोशल मीडिया और उसमें अब कौन कौन से क्या सर्विसेज हैं आपके सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में। तो हमारे जो है वो है ऐड सेटअप एंड मैनेजमेंट। हम ऐड सेट करेंगे और अकाउंट्स को मैनेज करेंगे जितने दिनों तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको सिलेक्ट करने, कम से कम 3 लाजमी करने, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैंने तीसरा जो है यहाँ पर ट्विटर को सिलेक्ट किया। अब मेरे ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं, तो चलते हैं नीचे। अच्छा, ये चीज़ याद रखो, ये सर्च टैग्स हैं। ठीक है, ये सर्च टैग्स अगर आप खुद अच्छे नहीं डालते हो तो कहीं से उठा कर लाओ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास सर्च टैग्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। ये किसी भी गिग को ओपन करो, उसको नीचे लाओ, बिल्कुल लास्ट में लाओ, तो आपको इसके मिल जाते हैं अक्सर बेशतर। ये रहा, रिलेटेड टैग्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको अच्छे वाले आपको लगता है कि कीवर्ड सेलेक्ट करना नहीं है तो यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, और दूसरा तरीका कीवर्ड्स का ये है कि आप यहाँ पर लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ फेसबुक। अब मैं यहाँ फेसबुक लिखूँगा तो उसने ऑलरेडी फेसबुक एड्स, एडवर्टाइजिंग ऐप वगैरह सब लाया। तो मैं चूँकि फेसबुक को एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो फेसबुक एड्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ। कम से कम 5 का आपको ऑप्शन दे रहा है, और वो भी एटलीस्ट मेरे ख्याल से वो कुछ वर्ड्स के अंदर हों। उससे ज़्यादा वर्ड्स अगर आपने यूज़ किया तो उसको नहीं उठाएगा। अच्छा, फिर अच्छा, यहाँ पर इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर दिया, और मैंने अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या इंस्टाग्राम, इसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये 3 हो गए ना। हाँ, तो दोस्तों कम से कम थोड़ा सा आप बर्दाश्त करना इस वीडियो को। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ डिटेल के साथ बता रहा हूँ, इस पर आपने समझौता करना है। अच्छा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये हो गए 5 कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पर अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और फिर हम चलेंगे दूसरे नंबर वाले स्टेप में। तो दोस्तों, अब हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो ये हमें ऑटोमेटिक लाया कहाँ पे, दूसरे वाले। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आता है, स्कोप एंड प्राइसिंग। यहाँ पर आप अपने सर्विसेज और उसके प्राइस जो है सिलेक्ट करोगे कि कितने रुपए में आप कितना दोगे। अब समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर
जो मैंने लिखा हुआ है सिल्वर, यानी मेरा बेसिक पहला काम जो होगा वो 2 दिन में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। 4,566 रुपया बनते हैं। ये तो पाकिस्तानी पैसे में आपको पाकिस्तानी पैसों में आपको दिखा रहा है, लेकिन जो है ना आपने वहाँ पर डॉलर्स मिलते हैं। अच्छा, फिर आता है गोल्ड, और वो भी आता है, ठीक है, 5,000, यानी ये मेरा दरमियाना पैकेज है, उसमें मैं ये चीज़ें दे सकता हूँ 3 दिन के अंदर। फिर आता है प्रीमियम, जो कि मेरा सबसे आपका महंगा होना चाहिए, डायमंड, ठीक है, मैंने उसका नाम रखा। फिर 7 दिन में मैं उसको डिलीवर करूँगा। ये आइटम्स जो हैं वो मैं उसमें से दे दूँगा आपको। ये सर्विसेज जो है मैं करके आपके सामने रख दूँगा। अच्छा, चलते हैं गिग पे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम भी लिखते हैं कि भाई सिल्वर। अगर हम सिल्वर नहीं लिखते तो सिंपल इसको हम कॉपी और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, यानी बेसिक को सबसे पहले बेसिक और फिर स्टैंडर्ड। ये हर कोई अपना नाम रखता है, कोई स्टैंडर्ड रखता है, कोई गोल्ड सिल्वर, कोई इस तरह के मुख्तलिफ से नाम हर कोई रखता है। तो आपको जो नाम पसंद आया आप यहाँ पर उस कैटेगरी के हिसाब से लिखना है। अच्छा, ये हो गया दोस्तों मैंने प्रीमियम, ठीक है। अब डिस्क्राइब, आप इसमें यानी बेसिक्स में आप क्या क्या चीज़ें फराहम करोगे, ठीक है, वो चीज़ें आपने सिंपल से मुख्तसर से वर्ड्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। बेसिकली वो आप नीचे आपको शो होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल मुख्तसर सा बताता हूँ। तो यहाँ मैं अपना बेसिक्स का जो फॉर्म है उसको कॉपी करता हूँ। तो ये रहा, मैं बेसिक में ये चीज़ें दूंगा। बेसिक में आप कोशिश करो, क्योंकि आप इसमें रकम कम रखोगे तो कम जो है सर्विसेज रखो अपना, ठीक है, मैंने ये रख दिया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। क्यों, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं हर चीज़ को यहाँ कॉपी इसलिए करूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है, और आपने कम से कम मेरा आपको कहना है कि हर चीज़ जो आपने कॉपी की उसमें से 1 या 2 या कम से कम 3 लेने जो है वो ज़रूर अपनी तरफ से ऐड करो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे आपको आता है फेसबुक एड्स में जो वर्ड्स यहाँ पर आपको पता है कि नहीं है, जैसे पिक्सल ऐड हो गया और ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर आपको लगता है कि मौजूद नहीं है, आप दे सकते हो, तो वो वहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा मैंने पैकेज रख दिया। अच्छा, ये जगह है जहाँ पर ये बेसिक है, चूँकि कम पैसों में हम ये काम करेंगे तो हम ये कम दिन रखेंगे, तो इसका 2 दिन रखते हैं। तो इसका कम से कम मैं रख लेता हूँ 4 दिन, वो आप देख लो कि आप उसका सर्विस कितने दिन में दे सकते हो। अच्छा, फिर आता है इस तरह 7 दिन कम से कम, क्योंकि अभी प्रीमियम में मैं ज़्यादा पे करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आप बेसिक में टारगेट ऑडियंस करके दोगे उसको, अगर हाँ तो फिर इसको टिक करो, और बीच वाले को, अगर बीच वाले में यानी बीच वाले पैकेज में भी आप ये शामिल करते हो, हाँ मैं आपका टारगेट ऑडियंस हर चीज़ में कर दूंगा, तो ठीक है। अच्छा, कीवर्ड सर्च मैं चाहता हूँ, मैं बेसिक में नहीं देना चाहता क्योंकि पैसे कम है, वक्त ज़्यादा लगेगा, कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, तो मैं प्रीमियम देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसको लेफ्ट कर देता हूँ। भाई मैं ये चीज़ जो है ना ऑटोमेटेड फीड एड्स, ठीक है, ये नहीं करना चाहता। अच्छा, फिर ऐड कैलेंडर, मतलब कितने दिनों तक मैं मैनेजमेंट का बोल रहा हूँ भाई। ऐड कैलेंडर होता है कि आज से इतने दिन तक मैं आपका ऐड जो है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड कंटेंट क्रिएशन, मतलब मैं पोस्ट भी तैयार करूँगा और फिर उसको ऐड पे भी लगाऊंगा। पोस्ट कंटेंट मतलब या वीडियो होता है या पोस्ट होता है जो आप ऐड में लगाना चाहते हो, वो चीज़। तो सॉरी, मैं यहाँ बेसिक पे तो इसको हर किसी नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपका पैसे कम लगा रहा हूँ, तो बाकी दोनों में ऐड कर देता हूँ। एनालिटिक रिपोर्ट, मैं समझता हूँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब क्लाइंट को रिपोर्ट भी हवाला करूँगा कि हाँ तुम्हारे आपने जो मुझे पे किया है उस ऐड में मैंने इतना चला लिया और इतना बचा। अच्छा, फिर आता है मैनेजमेंट ड्यूरेशन, मतलब आप कितने दिन तक इस ऐड को इस पैसों में मैनेज करोगे, ठीक है। तो मैं बेसिक में 1 दिन रखता हूँ, भाई मैं 1 दिन से ज़्यादा इसको मैनेज नहीं करूँगा। अच्छा, चूँकि पैसे कम है, फिर जो है स्टैंडर्ड आता है तो उसमें 3 दिन रखता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर है। अच्छा, फिर प्रीमियम आता है, चूँकि मेरा ये सबसे महंगा जो है सर्विस है, तो मैं इसमें कम से कम 7 दिन रख देता हूँ। अच्छा, ये आता है प्राइस,
बेसिक में आपने कम चीज़ें रखी हुई हैं तो प्राइस आप कम से रकम रख दोगे। फाइवर यहाँ पर आपको $5 तक का ऑप्शन देता है, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि कभी भी $5 मत रखो। आजकल हर चीज़ महंगा हो चुका है। $10 से स्टार्ट करो या $20 से लोगों को अंदाजा हो कि यार इसको काम आता है इसलिए खुद महंगा, सस्ती चीज़ हर कोई सस्ता समझ कर छोड़ देता है। अच्छा, मिडल वाले में हमने चूँकि तो सर्विस ज़्यादा दे रहे हैं तो 20 रख देते हैं। अच्छा, प्रीमियम में हम जो है कम से कम 30 रख देते हैं। ठीक है, आप अपने सर्विस के मुताबिक देख लो। अच्छा, ये चीज़ें हो गई क्लियर। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर ये आप देना चाहते हो तो रख लो। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी से मुराद ये है कि अगर कोई चाहे कि नहीं मेरे 7 दिन वाला काम 2 दिन में 3 दिन में कर दो, तो फिर उस हिसाब से आई विल डिलीवर। यहाँ पर एक्स्ट्रा फास्ट के लिए आप ज़्यादा पैसे रख सकते हो। ठीक है, आप उसका बेसिक वाला एक्स्ट्रा फास्ट में कितने दिन में कर दोगे? वैसे $10 में आप कर रहे हो, अगर आपको 1 या 2 घंटे में या 1 दिन में आपको ये सर्विस देना हो तो आप कितने दिन में करोगे? मैं समझता हूँ ये चीज़ें आप मत रखो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फास्ट के अभी तक आयल नहीं हो, आप बेसिक्स सीख रहे हो, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐड इन सब चीज़ों को टिक मत करो। अच्छा, फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आ चुके हैं हम डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आने के बाद दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बताया कि वक्त बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। आपने हरगिज़ ये कॉपी नहीं करना, वही कॉपी नहीं करना। ये सर्विसेज एक बार ज़रूर देख लो कि वट यू विल गेट फ्रॉम हेयर, ठीक है, ये चीज़ें आप कम से कम ज़रूर नोट कर लो, क्योंकि आप ये वो सर्विसेज हैं जो आप अपने इस गिग में दे सकते हो। अगर आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके सब कुछ लगा लोगे और बाद में दे नहीं पाओगे तो आपका गिग जो है वो डीरैंक होगा, और साथ साथ आपका शिकायत भी है जो है वो ऊपर तक जा सकता है। फिर हो सकता है कि आप अपने गिग से ही हाथ धो बैठो। मैं तो इसको भी सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्यों इस पे पेस्ट किया, तो यहाँ पर कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे अंडरलाइन करनी हैं, जैसे ये हो गए। ठीक है, तो उसके लिए आपने उस वर्ड को या उस चीज़ को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ लाइट इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह थोड़ा इस पर मतलब लगा देगा, आपकी तरफ से पट्टी लगा देगा छोटा सा। और अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करो, तो इसको सिलेक्ट करो और आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। आप बोल्ड पे क्या आओगे तो इस तरह होगा। ठीक है, और आप मिडिल वगैरह करना चाहते हो तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा घुसूँगा नहीं और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने मैं बार बार इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में आप ऐसा कोई गलती करें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दो। मैंने इस क्वेश्चन में एक बार गलती की तो शुरुआत की थी, आप ये नहीं करना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है? ये क्वेश्चन आप जब क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करेगा ना तो ये सवाल उससे पूछा जाएगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि यहाँ पर रख दो व्हाट्स योर गोल, ताकि क्लाइंट जो है इसका जवाब दे व्हाट्स योर गोल, तो उसका गोल क्या है। अगर इसका जवाब देगा तो ज़ाहिर बात है ना कि वो अपने गोल के ही रिक्वायरमेंट बताएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐड करने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। अब चूंकि ये सेव हो चुका है तो हम आ चुके हैं गैलरी पे। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ गैलरी में होता क्या है। यहाँ आप अपना वीडियो पेस्ट कर सकते हो। वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का हो और उसमें किसी किस्म का मोनोग्राम या ट्रेडमार्क शो ना हुआ हो, ये बातें ज़हन नशीन कर लो। और अगर आप बनाते हो तो, और किसी चीज़ का किसी कंपनी वगैरह का ऐड में शो होना गलत है। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़हन नशीन कर लो। अच्छा, उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर आपके सर्विसेज के मतलब एक इमेज, जो ये वाला इमेज होगा, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, जो ये वाला इमेज होगा जहाँ पर आपके सर्विसेज जो हैं शो होंगे। अच्छा, इसमें स्लाइड भी होंगे ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला इमेज आप यहाँ से ऐड करोगे और ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी 3 पिक्चर्स आप रख सकते हो बैक टू बैक। मेरा मशवरा है कि पहले मैं आप अपना तारुफ करवाएं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कोई ना कोई, अगर मुझे नज़र आ जाता है ये। अब आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है एक फ़ोटो सेट कर लिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपने काम, पिछला काम जो है वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, दूसरा पिक्चर यहाँ पर, तीसरा पिक्चर यहाँ पर, यानी इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर अपना काम ऐड किया था
ये एक मेरा मतलब सर्विसेज हैं, दूसरा मेरा प्रीवियस जो पिछला काम है वो है, ये मेरा पिछला काम है। तो ये चीज़ें जो है ना आप यहाँ पर 2 या 3 ऐड कर सकते हो। बहरहाल किस्सा मुख्तसर मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा, ये PDF में आप अपने पिछले काम का अगर PDF है आपके पास 5 सालों का 3 सालों का जो आपने ऐड चलाए हैं या जो आपने काम किए वो यहाँ पर PDF के सूरत में भी आप रख सकते हो। बहरहाल सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ ताकि हम आगे चलें। सेव एंड कंटिन्यू के बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है पब्लिश। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ होता है अक्सर, ठीक है, तो उस चीज़ का मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपका गिग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, आर यू ए USA पर्सन? तो नहीं भाई, हम USA के बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेव करते हैं, यू आर डन, ठीक है। यहाँ पर आपको थंब मिल चुका है कि यू आर डन, तो मैंने ये डन कर दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन चल एक चीज़ यहाँ पर रहता है, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप एक चीज़ आपका रहता है कि पब्लिश गिग, यहाँ पर गिग जो है वो अभी तक आपका पब्लिश नहीं है। उसका वजह क्या है? अच्छा, मैं आपको अपने प्रोफाइल में ले जाकर दिखाता हूँ कि आपका गिग जो है वो क्यों एक्टिव अभी तक नहीं है और ये गिग्स एक्टिव कैसे होते हैं। ये मेरे देखो, ये एक्टिव गिग्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे गिग्स हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, ये सारे गिग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक जो है वो एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि टेक टेस्ट, अभी यहाँ पर आपके इंग्लिश का टेस्ट होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसको आपको बंद करने की ऑप्शन नहीं है, और आपका इंग्लिश का टेस्ट बेसिक जो लेवल का लिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ सेव पे क्लिक करोगे, सेव एंड प्रीव्यू पे करोगे क्लिक, तो आप जाओगे अपने सेलिंग में, सॉरी आपका जो गिग है उसमें चले जाओगे। ये अभी आपके गिग है, उसने ये रंग अख्तियार कर रखा है, ठीक है। ये तो था दोस्तों आपके, और ये आपके टैग्स वगैरह हैं। ये रहा आपका गिग। दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा आप दोस्तों को? आने वाले वीडियो में फाइवर के मुतालिक नेक्स्ट जो है मज़ीद टिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह एडवांस में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।